So governance is a very important topic of GS paper 2. So when we talk about governance, governance होता क्या है? Governance basically is a institution through which हम लोग पॉलिसी वगैरह या फिर कोई भी डिसीजन लेते हैं एंड पॉलिसी वगैरह डिसीजन लेने के बाद अपने ऑथोरिटी को एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, कौन करता है? ऑथोरिटी करता है, ऑथोरिटी को एक्सरसाइज. सो ये नॉर्मल मतलब गवर्नेंस हो गया. अभी अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नेंस है, जैसे कि एम गवर्नेंस, दैट इज ट्विटर गवर्नेंस. ठीक है, एम गवर्नेंस है, देयर इज ट्विटर गवर्नेंस, देन देयर इज डाटा लेड गवर्नेंस. अभी now the question is, when do we call a governance a bad governance? The bad governance will be one where the governance is not people centric. Okay, the governance is not done on the basis of data, actual situation or actual needs. Grievances are not redressed, so that will be bad governance. Now, what is data-led governance is a very important topic currently in use. So data-led governance is a governance where we will use datas for what? For taking policy decision लेने के लिए. उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका रोड मैप क्या होगा. ठीक है, उसके बाद गोल सेट करने के लिए हम लोग डाटा का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे सेंसस डाटा हम अभी फिलहाल तो हम लोग सेंसस 2011 को ही यूज़ करें. जैसे पॉपुलेशन ले लिया, एससी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो एससी के लिए, एसटी के लिए जो है गोल सेट कर सकेंगे. तो दिस इज डाटा लेड गवर्नेंस. इसमें भी काफ़ी इश्यूज है, बट डाटा लेड गवर्नेंस इज करेंटली वेरी मच प्रेफर्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस, to take decision, ताकि we can address the actual need. But there are concern also in data led governance की about the quality and accountability of the data. Then there is a problem कि डाटा कलेक्ट तो बहुत होता है लेकिन शेयर नहीं होता है डाटा. तो ये कुछ इश्यूज है, एंड आई वॉज जस्ट starting this topic, the governance. So I thought of why not explain myself as well as make a video about